देहरादून से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। बैठक में प्रदेश हित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई विषयों पर चर्चा चल रही है और देखिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर भी लगाई जा सकती है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा संभव है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए प्रस्ताव, एजेंडे भी हो सकते हैं शामिल। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए फैसले पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा सहित कई मंत्री मौजूद हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। कई विषयों को लेकर जो है चर्चा की जा रही है और ऐसे प्रस्ताव भी हैं जिन पर मुहर भी लगाई जा सकती है। प्रदेश हित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और चर्चा के साथ कई प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी भी दी जा सकती है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। प्रदेश हित से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। टिहरी गढ़वाल में नई टिहरी हिमालयन O2 थीम पर आयोजित 4 दिवसीय टिहरी लेक फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी स्थित टिहरी झील तट पर महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि टिहरी झील अब केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर साहसिक खेलों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने नई टिहरी से कोटी कॉलोनी तक रोपवे निर्माण की घोषणा की और टिहरी झील रिंग रोड फेज 2 का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि टिहरी में वर्तमान में बोटिंग, जेट स्की, कायाकिंग, कैनोइंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और क्रूज जैसी कई साहसिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जबकि सुनार गांव और तिवाड़ गांव को मॉडल विलेज और होम स्टे गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। खेलों में, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में बहुत सारे आयोजन यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश और दुनिया के मानचित्र में ये स्थान हमारा वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए और साहसिक खेलों के लिए लोगों का एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको पहचान मिले, इसीलिए ये जो महोत्सव है, टिहरी लेक महोत्सव भी आयोजित किया गया है। अन्य गतिविधियाँ भी यहाँ आयोजित की जा रही हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उनकी रोजगार के भी अनेक अवसर यहाँ पर सर्जित होंगे, आजीविका भी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा और यहाँ का जनजीवन और विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारा प्रयास है क्योंकि यहाँ संभावनाएं भी अपार हैं, अच्छा स्थान भी है, एक विस्तार लिए हुए पूरा अधिक जगह भी यहाँ पर है और शांत वातावरण भी है। किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है, पहाड़ की वादियाँ भी हैं, माँ गंगा का स्थान भी है, तो सभी दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है, आध्यात्मिक शक्ति भी यहाँ पर है। इसलिए ये क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में बने, हमारा सारा प्रयास मेडिकल कॉलेज को लेकर मेडिकल कॉलेज कब तक चल रहा है उसमें हम। देहरादून में होली के दिन राजीव नगर में एक परिवार के घर में नशे में 13 लोग घुस आए और जबरदस्ती रंग लगाने का विरोध करने पर पूरे ही परिवार के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान अरुण सिंह के भाई जयवीर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पहले CHC डोईवाला और बाद में हिमालयन अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना शाम को पुलिस को भी मिली और थाना डोईवाला ने भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 115, 191(2) और 333 के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि त्योहार के नाम पर इस तरह की हिंसा आम होती जा रही है और पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जयवीर सिंह की वाइफ हूँ। हम लोग 4 तारीख को अपना होली का त्यौहार अच्छे तरीके से मना रहे थे, तभी अचानक से 2 बजे के करीब नंदू जी के बच्चे आर्यन, अर्पित, कुणाल, नंदकिशोर ये सब लोग आकर यहाँ पर हल्लेबाजी करने लगे। तभी मेरे पति जयवीर सिंह ने सबको समझाने की कोशिश करी कि आप त्यौहार के टाइम पे लड़ाई दंगा ना करें, मगर फिर भी वो लोग
नहीं माने, फिर भी वो लोग थोड़ा सा रुक के फिर दोबारा से आकर यहाँ पे हल्लेबाजी करने लगे। यहाँ तक कि लड़ाई, गाली गलौज, सब लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे थे। और हमारी एक मामी है, उनके घर पे जाके दंगेबाजी करने लगे, लड़ाई गाली गलौज छेड़खानी करने लगे। यहाँ तक कि हमारे एक चाचा जी हैं, उनको मारने लगे बहुत गंदे तरीके से। तभी सारे गली मोहल्ले के लोग आके उनको बचाए। और अब खबर चंपावत से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिला अस्पताल में 50 बेड की अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण तेजी से जारी है। इस परियोजना में आधुनिक MRI मशीन भी स्थापित की जाएगी, जिससे गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माणाधीन यूनिट का निरीक्षण किया और आइसोलेशन वार्ड, ICU ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर, MRI कक्ष और एक्सरे कक्ष सहित सभी हिस्सों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को निर्देश दिए कि लगभग 20.23 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखते हुए पूरा किया जाए। क्रिटिकल केयर यूनिट में 4 आइसोलेशन वार्ड, 2 ICU वार्ड, 2 ऑपरेशन थिएटर, MRI कक्ष और एक्सरे कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है, जहां आगामी गैरसैंण बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सत्र में व्यवधान डालने की पूरी रणनीति लेकर आता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार कितना भी प्रयास कर ले, हंगामा लगातार जारी रहता है। विपक्ष केवल गैरसैंण के नाम पर राजनीति करता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। 100% जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा सत्र चलने के दौरान अगर वहां पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया। सत्र नहीं चलने की कार्रवाई अगर हुई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप लोग सत्र चलाइए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्र चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्र चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से उनको कैसे फायदा हो जाए गैरसैंण के नाम से, बरारी से। लोहाघाट क्षेत्र के सुई गांव स्थित आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित काली कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी होली इस बार खास बन गई। जब चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचकर इस लोक उत्सव में शामिल हुए। खड़ी होली के सुर और ढोल की थाप के बीच जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ पारंपरिक होली गायन में भाग लिया। क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को नमन किया। उनके पहुंचने से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने की मांग जिलाधिकारी के सामने रखी और बताया कि क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर संसाधन और माहौल की जरूरत है। इस पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मांग को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही गांव में लाइब्रेरी स्थापना की स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय बनने से विद्यार्थियों और युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उन्हें मदद मिलेगी। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण को भ्रामक बताते हुए कहा कि सरकार विकास के झूठे आंकड़े पेश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। निजामुद्दीन ने बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, बढ़ता हुआ प्रदूषण, कमजोर होती शिक्षा व्यवस्था और बंद हो चुकी सरकारी स्कूलों का हवाला देते हुए कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का लाभ आम लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। उन्होंने औद्योगिक विकास में गिरावट और कम होती हुई फैक्ट्रियों की संख्या का जिक्र करते हुए कैपिटा इनकम के बड़े आंकड़े भी सवालों के घेरे में खड़े कर दिए। इसके अलावा उन्होंने 16वें वित्त आयोग और केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे कि जल जीवन मिशन योजना, PMGSY में बजट कटौती का असर प्रदेश पर पड़ने की चेतावनी भी दी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, जिसको मोदी जी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन की उत्तराखंड प्रदेश की जनता को लेकर दोनों इंजन्स की हमने
आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए, जिसमें हमने बताया कि केंद्र सरकार कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर मुख्य पेयजल जैसे या प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण PMGSY जैसी सड़कों के लिए बजट में कटौती कर रही है, जिससे उत्तराखंड। हरिद्वार से खबर, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 7 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे और बैरागी कैंप में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन भी करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। वहीं प्रदर्शनी में बीते 4 वर्षों के दौरान राज्य में किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, सड़क और संपर्क मार्गों के सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के विस्तार, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन और धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और सीमांत क्षेत्रों के विकास को दिखाया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही 7 से 9 मार्च तक न्याय संहिता विषय पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। यह प्रदर्शनी नई भारतीय आपराधिक और नागरिक न्याय संहिताओं और साथ ही साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और जन जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा हरिद्वार का आगामी 7 तारीख को है, उसमें एक तो जो तीनों नए कानून लागू किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता से, उसकी एक प्रदर्शनी है। साथ ही साथ उसको जो छात्र हैं, आने वाली जो हमारी युवा वर्ग हैं और जो खास करके विधि व्यवसाय या जो लॉ कर रहे हैं, उनको उस नए कानूनों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक करना, ताकि नए कानून क्या हैं, कैसे उसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसकी पूरी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग जाकर के आम जन सहभागिता के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार की जो विगत 4 वर्ष की उपलब्धियां हैं, क्योंकि आगामी 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का भी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आम जनमानस जो हमारी नीतियाँ हैं राज्य सरकार की, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही साथ एक आम जनसभा का भी आयोजन वहाँ किया जाना है, तो ये सब लेकर के वहाँ पर। ऋषिकेश के पशुलूक बैराज के निकट नदी के बीच बने एक टापू पर फंसे हुए युवक को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार 5 मार्च की रात ऋषिकेश कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला को सूचना मिली कि एक युवक नदी के बीच टापू पर फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही निरीक्षक कविंद्र सजवाड़ के नेतृत्व में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके के लिए रवाना हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने पहले पशुलूक बैराज से कुनाऊ गांव की दिशा में करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक युवक की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद एसडीआरएफ टीम ने रात के अंधेरे, तेज बहाव और दुर्गम नदी तटों के बीच सघन सर्च अभियान चलाया और कुनाऊ गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे नदी के बीच बने हुए टापू पर फंसे युवक तक पहुंचने में सफलता हासिल की। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन निरीक्षक के नेतृत्व में किया गया। जिस टापू पर युवक फंसा हुआ था उसका सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। युवक नदी के बीचों बीच जो है टापू में फंस गया था और काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद युवक को सकुशल जो है रेस्क्यू किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन O2 2026 में भाग लेते हुए कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र तेजी से नई पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया सरकार की नीतियों के चलते उत्तराखंड साहसिक, आध्यात्मिक और वेलनेस टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है, जबकि टिहरी झील देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बनती जा रही है। सीएम ने आगे कहा कि पर्यटन के विकास से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से भी राज्य का पर्यटन क्षेत्र नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है।
देहरादून से खबर है, उत्तराखंड सरकार ने आम बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पत्रकार वार्ता की। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश ने 2022 की तुलना में हर सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत सरकार की एनसीआर एजेंसी के साथ मिलकर तैयार इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि 2025 में राज्य का जीएसडीपी 3,81,880 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, जो 2022 के मुकाबले 1.5 गुना अधिक है। तो वहीं प्रति व्यक्ति आय 1,94,000 रुपए से बढ़कर 2,73,921 रुपए हो गई है। पिछले वर्ष ग्रोथ रेट 7.23% रहा। गरीबी दर 2022 में 9.7% थी, जो कि अब घटकर 6.92% हो गई है। ऊर्जा, बिजली, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और पर्यटन जैसे सेक्टर में भी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर साल नियोजन विभाग के द्वारा बजट से पूर्व एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स है उसको जैसे भारत सरकार में हमारे पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है भारत सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूँकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और। दिनेशपुर थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्यार में बदली और फिर कथित धोखे से आहत होकर 17 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दिनेशपुर थाना अंतर्गत कलीनगर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के 17 वर्षीय अनुज राठौर ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि अनुज की कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई और ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। परिजनों के अनुसार हाल ही में युवती द्वारा कथित रूप से रिश्ता तोड़ने और बातचीत बंद कर देने से अनुज काफी ज्यादा मानसिक तनाव में था और इसी तनाव में आकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। देहरादून मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के लिए वेदरकास्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक तापमान में लगातार वृद्धि देखी जाएगी, जबकि अभी भी वृद्धि दिख रही है। लगातार जो है तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया 8 मार्च को प्रदेश के उत्तरकाशी, 8 और 9 मार्च को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि 9 मार्च को उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि 3,400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका है। आगे बताया कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अभी बना हुआ है, लेकिन ये आने वाले 3 से 4 दिनों तक बढ़ता ही नजर आएगा। समय में यात्रा अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं न कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है। और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, जो पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ जी को जाता है, उसको ठीक करने के साथ ही साथ जो दूसरे सड़क मार्ग हैं
उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम चल रहा है। आने वाले समय